जंगल का माहौल शांत था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और हवा में ठंडक घुलने लगी थी। जंगल के राजा शेर एक बड़े पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। उनके विशाल शरीर पर सूरज की किरणें पड़ रही थी और उनकी सांसों की आवाज से ही जंगल का हर कोना गूंज रहा था। वहीं पास के झुरमुट में एक छोटा चूहा अपनी मस्ती में मग्न था। वो उछल कूद करता, पत्तों के बीच खेलता और बार बार आसपास की चीजों को जांचता। खेलते खेलते चूहे की नजर शेर पर पड़ी। शेर को देखकर चूहे के मन में डर और उत्सुकता दोनों जाग उठे। उसने सोचा, जंगल का राजा है लेकिन सो रहा है, क्यों न थोड़ा पास जाकर देखा जाए। चूहा धीरे धीरे शेर के पास गया। उसने देखा कि शेर गहरी नींद में है। डरते डरते चूहा शेर की पूंछ पर चढ़ गया। शेर के विशाल शरीर पर दौड़ने का रोमांच चूहे को बहुत अच्छा लगा। उसने शेर की पीठ पर कूदना फांदना शुरू कर दिया। आखिरकार खेलते खेलते चूहा गलती से शेर की नाक पर कूद पड़ा। शेर की नींद अचानक टूट गई। उसकी आंखें लाल हो गई और उसने गुस्से में दहाड़ लगाई। कौन है जिसने मेरी नींद खराब करने की हिम्मत की? शेर की गरजती हुई आवाज से पूरा जंगल कांप उठा। चूहे को समझ आ गया कि उसने बड़ी गलती कर दी है। शेर ने तुरंत अपने बड़े बड़े पंजों से चूहे को पकड़ लिया। चूहा डर से कांपने लगा। उसने सोचा, अब तो मेरी जान गई। शेर ने चूहे को घूरते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम जंगल के राजा को परेशान करो? अब मैं तुम्हें सजा दूंगा। चूहा गिड़गिड़ाते हुए बोला, महाराज, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं वादा करता हूं कि एक दिन आपकी मदद जरूर करूंगा। शेर ने चूहे की बात सुनकर जोर से हंसी लगाई। उसने कहा, तुम इतने छोटे हो, तुम मेरी मदद कैसे करोगे? तुम तो खुद किसी के सामने कुछ नहीं कर सकते। चूहा विनम्रता से बोला, महाराज, भले ही मैं छोटा हूं, लेकिन कभी कभी छोटे भी बड़े काम कर सकते हैं। कृपया मुझे एक मौका दीजिए। शेर ने चूहे की मासूमियत देखकर उसे छोड़ दिया। उसने कहा, जाओ, लेकिन अगली बार मुझे परेशान मत करना। कुछ दिनों बाद जंगल में शिकारी आए। उन्होंने शेर को पकड़ने के लिए एक मजबूत जाल लगाया। ये जाल एक घने पेड़ के नीचे लगाया गया था, जहां शेर अक्सर आराम करने आता था। शेर जब उस जगह से गुजरा तो वो जाल में फंस गया। जाल इतना मजबूत था कि शेर पूरी ताकत लगाने के बाद भी खुद को आजाद नहीं कर पाया। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाई, लेकिन जाल और भी कसता गया। शेर को समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। उसने जोर जोर से दहाड़ना शुरू कर दिया। उसकी आवाज दूर दूर तक जंगल में गूंजने लगी। यह आवाज सुनकर जंगल के सारे जानवर सहम गए, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे शेर की मदद करने आए। चूहे ने भी शेर की दहाड़ सुनी। वो तुरंत समझ गया कि शेर मुसीबत में है। बिना समय गंवाए चूहा दौड़ता हुआ उस जगह पहुंचा जहां शेर जाल में फंसा हुआ था। चूहे ने देखा कि शेर का चेहरा निराशा और दर्द से भरा हुआ है। वो शेर के पास गया और बोला, महाराज, चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा। शेर ने उदास होकर कहा, तुम छोटे से चूहे मेरी मदद कैसे करोगे? ये जाल बहुत मजबूत है। चूहे ने आत्मविश्वास से कहा, महाराज, मुझे एक मौका दीजिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल को काटना शुरू कर दिया। जाल की रस्सियां मोटी और मजबूत थी, लेकिन चूहे ने हार नहीं मानी। वो लगातार मेहनत करता रहा। उसके छोटे छोटे दांत बड़ी बड़ी रस्सियों को काटने में जुट गए। थोड़ी देर में चूहे की मेहनत रंग लाई। जाल की एक एक रस्सी टूटने लगी। आखिरकार चूहे ने पूरा जाल काट दिया और शेर आजाद हो गया। शेर आजाद होते ही खड़ा हुआ और उसने गहरी सांस ली। उसने चूहे की ओर देखा और उसकी बहादुरी की तारीफ की। शेर ने कहा, तुमने आज ये साबित कर दिया कि छोटे आकार का मतलब ये नहीं है कि कोई कमजोर हो। मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा। चूहे ने मुस्कुराते हुए कहा,
महाराज, ये मेरी दोस्ती का कर्तव्य था। आपने मुझे उस दिन दया करके छोड़ा था और आज मैंने आपकी मदद करके अपना वादा पूरा किया। शेर ने चूहे से कहा, अब से तुम सिर्फ मेरे दोस्त ही नहीं बल्कि मेरे परिवार का हिस्सा हो। तुम्हारी ये बहादुरी और आत्मविश्वास हमेशा मुझे याद रहेगा। शेर और चूहे की ये कहानी न केवल मनोरंजक है बल्कि इसमें छुपा हुआ एक गहरा संदेश भी है। कभी किसी को छोटा या कमजोर मत समझो। चूहे ने यह साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत और आत्मविश्वास से कुछ भी संभव है। मदद करना और दोस्ती निभाना सबसे बड़ी ताकत है। शेर ने चूहे को दया दिखाकर छोड़ा था और चूहे ने उसी दोस्ती को निभाते हुए शेर की जान बचाई। हर किसी की अपनी खासियत होती है, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा क्यों न हो। शेर और चूहे की दोस्ती जंगल में मिसाल बन गई। अब शेर और चूहा हर दिन साथ बैठते, बातें करते और जंगल के बाकी जानवरों को ये कहानी सुनाते। निष्कर्ष, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कभी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हर किसी में कुछ न कुछ खास होता है जो सही समय पर सबके सामने आता है। सच्ची दोस्ती किसी के आकार या ताकत पर निर्भर नहीं करती बल्कि दिल की सच्चाई और आपसी विश्वास पर आधारित होती है।